सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 80 व 90 के दशक की मशहूर अदाकारा रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से दर्शकों के बीच जो जगह बनाई वो आज भी कम नहीं हुई। इन्होंने फिल्मों में जितनी सफलता पाई उससे कहीं ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में दुख भी झेलना पड़ा। इनकी शादी के कुछ दिन बाद ही पति का आत्महत्या कर लेना इनके ज़िंदगी का सबसे दुखद पल रहा और फिर उसके बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ अफेयर्स के चर्चे, साथ ही प्यार में कई बार धोखा और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। आज हम आपको वो सारे रहस्यों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेखा का जन्म 4 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। इनके पिता जेमिनी गणेशन जो कि तमिल फिल्म अभिनेता थे और माता पुष्पावल्ली भी तमिल और तेलुगु फिल्म अभिनेत्री थी। रेखा के जन्म के समय इनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और इनके पिता ने कभी भी इनको अपना औलाद स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई मात्र 9वीं तक की, उसके बाद पढ़ाई छोड़कर अभिनय करने लगी। अगर रेखा के फिल्मी करियर के बारे में बात किया जाए तो इन्हें एक छोटी बच्ची के रूप में साल 1958 में तेलुगु फिल्म इंटी गुट्टू में देखा गया था। उस समय ये मात्र 4 साल की थी। उसके बाद एक बार फिर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इन्होंने तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नाम में अभिनय किया। उस समय इनकी उम्र मात्र 12 साल थी, लेकिन साल 1969 में कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जगपाट नल्ली CID 999 रिलीज हुई, जिसमें रेखा ने मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था। इस फिल्म से इन्हें बहुत पहचान मिली। रेखा की पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर थी, लेकिन वो सेंसर बोर्ड के चक्कर में फंस गई और रिलीज नहीं हो सकी। एक इंटीमेट सीन के चक्कर में फंसकर इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी, क्योंकि उस फिल्म में किसिंग सीन था और उस समय रेखा की उम्र मात्र 15 साल थी। लेकिन 10 साल बाद इस फिल्म का नाम दो शिकारी करके रिलीज किया गया, इसलिए सावन भादो साल 1970 में रिलीज हुई, जो कि रेखा की पहली रिलीज हिंदी फिल्म थी, जिसमें अभिनेता नवीन निस्कोल के साथ नजर आई थी। फिर इनकी एक और फिल्म हसीनों का देवता रिलीज हुई। एक एक करके सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में ही अभिनय करने लगी और साउथ सिनेमा को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। विनोद मेहरा के साथ घर और अमिताभ बच्चन के साथ मुकद्दर का सिकंदर इनके करियर की सबसे सफल फिल्म थी। इस फिल्म से इनको बहुत पहचान मिली। साथ ही इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ और कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म दो अनजाने और सिलसिला थी। इन फिल्मों में एक साथ अभिनय कर उनके रिश्ते की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे और दोनों के बीच सीक्रेट लव था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मीडिया के सामने आने से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दोनों का इश्क छुप नहीं सका। और ये बात जब जया बच्चन के पास पहुंची तो जिस दिन अमिताभ बच्चन शूटिंग करने बाहर गए हुए थे, उस दिन जया ने रेखा को डिनर पर बुलाया और दोनों ने खाना खाया, बहुत सारी बातें भी की। पर जब रेखा जाने लगी तो जया ने कहा कि वो अमित को कभी नहीं छोड़ेंगी। ये बात सुनकर रेखा दंग रह गई और अमित से दूरी बनाना ही मुनासिब समझा। इससे पहले भी रेखा और विनोद मेहरा की शादी की अफवाहें थी, लेकिन एक इंटरव्यू में रेखा ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि विनोद मेहरा मेरे अच्छे दोस्त और शुभचिंतक थे। लेकिन साल 1990 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से विवाह कर लिया। ये कहा जाता है कि अग्रवाल ज़्यादा दिनों से किसी समस्या से जूझ रहे थे। दोनों की मुलाकात एक फैशन डिजाइनर बीना रमानी के माध्यम से हुआ था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद 4 मार्च 1990 को मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया और उसने एक नोट पर यह भी लिखकर छोड़ा था कि मेरी मौत का किसी को दोषी करार न दिया जाए। उनकी मौत के बाद में लोगों ने रेखा को चुड़ैल और हत्यारा जैसे शब्दों से भी संबोधित किया, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी और अपनी फिल्मी करियर में व्यस्त होकर खुद को संभालने में सफल रही। उसके बाद रेखा ने किसी और से विवाह नहीं किया और अब अकेले ही जीवन बिता रही हैं। इनकी कोई औलाद भी नहीं है, लेकिन रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर लगाए हुए दिखाई देती हैं। अब यह सिंदूर किसके नाम का है, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है और ये साड़ियाँ पहनने की बहुत शौकीन है। ये अक्सर साड़ी पहने ही नजर आती हैं। रेखा ने अपनी फिल्मी करियर में बॉलीवुड के बड़े दिग्गज अभिनेताओं के साथ अभिनय किया, जिनमें जितेंद्र, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ओमपुरी, शशि कपूर, ऋतिक रोशन,
अमजद खान, राज बब्बर, राकेश रोशन, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा आदि हैं। इनकी मुख्य फिल्में हसीनों का देवता, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खून भरी मांग, उमराव जान, विजेता, कलयुग, एक ही फूल, अगर तुम न होते आदि हैं। रेखा ने आस्था फिल्म में ओम पुरी के साथ इंटीमेट सीन देकर सबको चौंका दिया। जब अभिनेत्रियां रोमांटिक सीन करने से कतराती थी तो उस समय इन्होंने इंटीमेट सीन देकर बॉलीवुड की गलियों में तहलका मचा दिया। इनके अभिनय और खूबसूरती का हर कोई कायल था। आज भी इनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है और ये अभिनय के साथ साथ बहुत अच्छी डांसर भी हैं। उमराव जान फिल्म में इनके अभिनय की इतनी तारीफ हुई कि आज तक कोई भी अभिनेत्री उस तरह का अभिनय नहीं कर सकी। रेखा ने अपने अभिनय के माध्यम से जो महारत हासिल किया वो शायद और किसी अभिनेत्री को नहीं मिल सका। इनके अभिनय और सुंदरता का हर कोई कायल था। अगर बॉलीवुड में 80 व 90 के दशक के बारे में बात किया जाए तो रेखा का नाम लिए बिना अधूरा ही माना जाएगा। दोस्तों, आपने रेखा की कौन कौन सी फिल्मों को देखा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।